यूपी के सीतापुर में 10-11 मई को हुए पल्हापुर हत्याकांड जैसी कहानी फिर एक बार सामने आई है। जैसे 6 लोगों की हत्या के मामले में संपत्ति के विवाद में एक भाई ने अपनी मां और भाई के पूरे परिवार की नृशंस हत्या करके आरोप अपने भाई पर जड़ दिए थे, वैसे ही इस ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने जो खुलासा किया है वह भी सीतापुर के पल्हापुर हत्याकांड की याद दिलाता है। पुलिस के अनुसार इस मामले में भी छोटे भाई ने अपने बड़े भाई मां और बाप की गला रेत कर हत्या कर दी और आरोप गांव के ही शख्स पर मढ़ दिए। गांव के एक बच्चे ने पुलिस पूछताछ में जब बात बताई तब इस बात का खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार रिश्तों को कलंकित करने वाले बीभत्स हत्याकांड को एक लड़की के इश्क में छोटे बेटे ने ही अंजाम दिया है। हत्या के लिए उसने घास काटने वाली खुरपी का प्रयोग किया, जिसकी धार वो पिछले 3-4 दिनों से तेज कर रहा था। दरअसल यूपी के गाजीपुर में बीती 8 जुलाई को थाना नंदगंज इलाके में ट्रिपल मर्डर केस से हड़कंप मच गया था। मीडिया रपटों के अनुसार इलाके के गांव कुसमी कला में 45 वर्षीय मुंशी बिंद, उसकी 40 वर्षीय पत्नी देवती बिंद व 23 वर्षीय बेटे रामाशीष बिंद की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीजी जोन वाराणसी पीयूष मोडिया स्वयं मौके वारदात पर पहुंचे थे। इसके बाद मृतक के छोटे बेटे आशीष बिंद ने गांव के ही राधे के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए अपने मां बाप व बड़े भाई की हत्या के आरोप जड़े थे। हत्या के पीछे उसने एक पुराने विवाद का होना बताया था। मंगलवार को एसपी ओमवीर सिंह ने हत्याकांड का खुलासा किया है। एसपी ने बताया कि आशीष का अपने ही गांव की एक लड़की से प्रेम संबंध था और उसके माता पिता और भाई इसका विरोध कर रहे थे। इसकी राह में रोड़ा बन रहे अपने पूरे परिवार की ही आशीष ने हत्या कर दी। आशीष ने खुरपी से इन हत्याओं को अंजाम दिया था। कल आशीष बिंद ने अपने माता पिता और भाई की हत्या का आरोप अपनी प्रेमिका के परिजनों पर लगाया था, लेकिन पुलिस को आशीष पर शक था क्योंकि वह बार बार अपना बयान बदल रहा था। कल तीनों मृतकों के अंतिम संस्कार के बाद जब पुलिस ने आशीष से कड़ाई से पूछताछ की तब वो टूट गया और उसने पूरा घटनाक्रम पुलिस को बताया। आशीष ने पुलिस को बताया कि उसके माता पिता और भाई उसके प्यार में रोड़ा बन रहे थे और इसी वजह से उसने सभी की खुरपी से हत्या कर दी। एसपी ने बताया कि जब मृतकों की पीएम रिपोर्ट आई और कड़ी से कड़ी मिलाई गई तो तहरीर में दिए गए व्यक्ति से उसका कोई संबंध नहीं आया। दाह संस्कार के बाद उसने इस बात को कबूला कि उसने ही ये माता पिता और भाई की हत्या की है। उसने बताया कि उसका गांव की ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात को लेकर दोनों परिवारों में कुछ दिनों पूर्व तकरार भी हुई थी। इसने अपनी प्रेमिका को एक मोबाइल फोन भी दिया था, जिसे उसके परिवार वालों ने तोड़ दिया था। लड़का और लड़की दोनों ही नाबालिग हैं, जिसकी वजह से दोनों के परिजन विरोध कर रहे थे। एसपी ने बताया कि आशीष ने प्लानिंग बहुत अच्छी की थी और उसी दिन गांव में एक मांगलिक कार्यक्रम भी चल रहा था, जहां आशीष गया हुआ था। रात करीब 11 बजे आशीष के परिजन उसे देखने भी गए थे। उसके बाद वो घर आकर सो गए। आशीष ने उसके बाद घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि आशीष ने 3-4 दिन पूर्व भी इन तीनों की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन वो डर गया और हत्या को अंजाम नहीं दे सका। 7 जुलाई की रात को उसने घर में रखी शराब पी और उसके बाद उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। इस हत्याकांड की चर्चा पूरे यूपी में हो रही है, क्योंकि ये पूरे समाज को कलंकित करने वाली घटना है, जहां सगे रिश्तों का कत्ल प्रेम प्रसंग के चलते हुआ है। एक बेटा अपने पूरे परिवार को अपनी प्रेमिका के लिए साफ कर देता है और हत्या भी इतनी निर्ममता से करता है कि सबों को देखने वालों का दिल दहल जाए। बता दें कि आशीष के परिवार में उसके माता पिता और बड़े भाई ही थे, जिनकी हत्या उसने कर दी है और अब वो परिवार में अकेला बचा सदस्य है। 8 तारीख की सुबह लगभग 2 बजे पुलिस को ये सूचना मिली थी कि थाना नंदगंज क्षेत्र में कुसमी कला गांव है, उसका एक मजरा है लखवा, उसमें खिलवा, उसमें 3 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल हमारी स्वाट सर्विलेंस टीम थाना नंदगंज और अन्य थाने, हमारे क्षेत्राधिकारी एसपी सिटी में स्वयं मौके पर पहुंचे तो घटना स्थल पर 3 लोगों की डेड बॉडी थी। उसमें एक दंपति थे, मुंशी बिंद और उनकी पत्नी और उनका 20-22 वर्षीय लड़का।
उनके भाई द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें उनके द्वारा गांव के ही एक व्यक्ति को आरोपित करते हुए ये आरोप लगाए गए कि उसके व उसके राधे बिंद और उसके साथियों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। जब पुलिस ने इसकी गहनता से जांच शुरू करी और जब जो इसमें हताहत हुए थे तीनों लोग, इनकी पीएम रिपोर्ट आई और इन सब चीज़ों की कड़ी से कड़ी मिलाई गई, तो पुलिस को ये संदेह हुआ कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है उसकी भूमिका कहीं उसमें नहीं आ रही थी। ये तथ्य जरूर प्रकाश में आए थे। जो मृतक दंपति है, इनका एक छोटा बेटा था, उसके गांव में ही राधे बिंद जिस पर आरोपित किया गया था और कुछ अन्य उनसे प्रेम प्रसंग का मामला था। जब इसको और गहनता से देखा गया तो चीज़ें स्पष्ट हुई। कल जैसे ही तीनों शवों का दाह संस्कार हुआ और जब मृतक के बच्चे से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जो तथ्य बताए गए वो निश्चित रूप से बड़े एक कहानी बताई उसके द्वारा। तो उसने बताया कि उसके द्वारा स्वयं ही अपने माता पिता और भाई की हत्या की गई है। इसके कारण उसने बताया कि वो गांव में ही एक लड़की से उसका प्रेम प्रसंग था। लगभग 1.5-2 महीने से इस बात को लेकर दोनों परिवारों में 1-2 बार तकरार भी हुई। इसके द्वारा अपनी प्रेमिका को एक मोबाइल फ़ोन दिया गया था, वो उसके घर वालों ने तोड़ दिया। इसके घर वालों ने भी इसका मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया, क्योंकि दोनों ही बकौल गांव वाले और जो वहाँ लोगों से पूछताछ हुई नाबालिग थे, तो नियमानुसार भी शादी नहीं हो सकती थी। लेकिन इस बात से ये समझने के लिए शायद तैयार नहीं था। अपने माता पिता जब इसे डांटते थे, या भाई ने भी डांटा, बड़े भाई ने, क्योंकि बड़े भाई की तो उम्र 22 साल थी, ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था, उसकी भी शादी नहीं हुई थी। तो इन्हीं चीज़ों से कुपित होकर इसके द्वारा 8 तारीख में सुबह सूचना से लगभग 1.5 घंटे पहले इसके द्वारा उनकी हत्या की गई। हालांकि इसने प्लॉट बहुत अच्छा बनाया था। आप लोगों की जानकारी के लिए, उसी दिन 7/8 की रात्रि में उसी गांव में एक मांगलिक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें बाद में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे। ये मृतक, उसका बड़ा लड़का और ये खुद आरोपी जो है, ये तीनों लोग उसे देखने गए। 11 बजे के करीब ये वापस आए और ये सो गए। इसके द्वारा ये भी बताया गया कि इसके द्वारा 2-3 दिन पहले भी प्रयास किया गया था, लेकिन उस दिन इसे डर लगा और इसके साहस ने काम नहीं किया। तो 7/8 की रात में इसके घर में कोई एक शराब की कुछ बोतल रखी थी, उसका सेवन किया इसने और इसे फिर इसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी विभत्स घटना है और रिश्तों को भी कलंकित करती हुई घटना प्रतीत हो रही है कि अपने स्वार्थ के कारण एक व्यक्ति द्वारा अपने पूरे परिवार का ही समूल नाश कर दिया, अपने माता पिता और भाई की हत्या कर दी है। किस हथियार का प्रयोग है? इसके द्वारा जो गांव में खेती बाड़ी में जो खुरपा यूज़ होता है उसका इस्तेमाल किया गया है। इसने बताया कि उसकी भी धार इसने बनवाई थी 2-3 दिन पहले। मतलब इसके दिमाग में कुछ चल रहा था और ये सारी जो इसके दिमाग में श्रृंखला चल रही थी, ये निश्चित रूप से प्रेम प्रसंग के कारण ही ये संभवतः इस तरह के विचार, इसके सारे नकारात्मक विचार इसके दिमाग में आ रहे थे, जिसके कारण इसके द्वारा ये
कारित की गई। परिवार द्वारा विरोध किया जा रहा था। जो गांव वालों ने बताया और इसके द्वारा भी बताया गया है, इसके परिवार के द्वारा विरोध किया जा रहा था। हालांकि इसके जो प्रेमिका थी उसका परिवार कुछ हद तक सहमत था और वो ये कह रहे थे कि शादी नहीं की तो मार देंगे, जो इसने बताया है। और इसका परिवार ये कह रहा था कि अगर तूने शादी की तो तेरे साथ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब ये भी धमकी दे रहे थे। तो ये और इन चीज़ों की पुष्टि इसके अन्य परिजनों से बातचीत करके भी हुई है। इसके पूर्व भी प्रयास किया था। हाँ, इसने ये कहा था कि 2-3 दिन पहले भी इसने कोशिश की थी कि इन सबको मार दूं, लेकिन नहीं मार पाया। ठीक।